जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं ऋषभ मोटिल आप सभी का श्याम जी एकेडमी में पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित का चौथा, पाँचवा और छठवां नंबर बच्चों सवाल देखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके पहले हम प्रश्नावली एक के कुछ सवाल लगा चुके हैं, तो आज इस सवाल को देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, पहला सवाल हमारा क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है बच्चों, तो LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बच्चों LCM गुणे HCF होता है, या कह सकते हैं बच्चों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF होता है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं LCM गुणे HCF बराबर बच्चों होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बच्चों। ठीक है, तो पहली LCM क्या है बच्चों, हमको कुछ नहीं दिया, इसको निकालना है। ठीक, HCF बच्चों क्या दिया है, 9 दिया। 306 और 657 का बच्चों HCF क्या दिया, मासा क्या दिया बच्चों, 9 दिया है। ठीक है, और पहली संख्या कितना बच्चों, 306 दिया है और 657 है। ठीक बच्चों, दूसरी संख्या। अब बच्चों क्या करेंगे, गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 306 गुणे 657 और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको काटते हैं बच्चों। 9 एकम 9, 9 3 27, 9 चौको 36, तो क्या आएगा बच्चों, 34 गुणे 657 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 नंबर का आता है, लेकिन कई बार पूछा गया सवाल है बच्चों। ठीक, तो इस तरह के सवाल बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद दिया है बच्चों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। बच्चों भाज्य संख्या क्या होता है, पहली बात समझिए। भाज्य मतलब होता है बच्चों ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं बच्चों ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं, ऐसी संख्या क्या बोलते हैं बच्चों, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं बच्चों, हमारा सवाल क्या दिया हुआ है बच्चों, सवाल दिया हुआ है, क्या सवाल दिया है, पहले इस संख्या को उठाते हैं। संख्या दिया है बच्चों 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 दिया हुआ। ठीक बच्चों, यहाँ से 13 बाहर कर लीजिए, तो बच्चों 13 बाहर कर लेंगे तो 7 गुणे 11 और प्लस 1 बचेगा कोष्टक के अंदर। बच्चों इसका गुणा करेंगे तो 13 और क्या हो जाएगा, 11 से 77 हो जाएगा, और 77 प्लस 1 बच्चों हो जाएगा, तो 13 गुणे 77 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 हो जाएगा। तो बच्चों इसी गुणे में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। और जब 1 मान लेंगे बच्चों, तो देखिए इसके कितने गुणनखंड हो गए बच्चों, 3 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये भाज्य संख्या है। ठीक, इसका मतलब बच्चों क्या है, भाज्य संख्या है। हम कह सकते हैं बच्चों दी गई संख्या के 2 से अधिक भाजक है, अतः ये संख्या भाज्य संख्या है। इसी प्रकार बच्चों इसको देख लेंगे, यह है क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस बच्चों गुणे 1 प्लस 5। ठीक बच्चों, यहाँ 5 कॉमन है, 5 हमने बाहर कर लिया। अब 5 बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा बच्चों, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बचेगा बच्चों। ठीक, इसका जब हम बच्चों आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1008 आएगा और प्लस का 1। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1009। ठीक, तो क्या बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें गुणे में 1 मान लें, जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या होता है बच्चों, 1 होता है। हमने जैसे ही 1 मानेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या है, गुणे में 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 से अधिक हो गए, मतलब इसके भाजक कितने हो गए बच्चों, 2 से अधिक हो गए, अतः ये भी क्या होगी बच्चों, भाज्य संख्या होगी। देखिए बच्चों, भाज्य संख्या मतलब होता है कि जिसके 2 से अधिक भाजक हो, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों संख्याओं के भाज्य संख्या होंगे, क्यों, क्योंकि इनके 2 से अधिक भाजक हैं। ठीक बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल क्या है बच्चों, देखिए
किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बच्चों कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए सोनिया है, सोनिया जो है ये सोनिया है और ये बच्चों क्या है, रवि है, ठीक। और दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और जब दोनों एक ही स्थान से बच्चों चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो देखिए पहले सोनिया कितना चलती है बच्चों, 18 मिनट चलती है और रवि कितना चलता है, 12 मिनट। बच्चों इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब क्या होता है बच्चों, लासा लेंगे। और जब हम लासा लेंगे 2 9 18 और इसको काटेंगे बच्चों तो 2 से नहीं कटेगा, अब इससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 1 3। अब इसको काटेंगे बच्चों, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब क्या लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए 18 का गुणनखंड कितना आया बच्चों, 2 गुणे 3 आया, ठीक है। और 18 का गुणनखंड कितना है बच्चों, 2 गुणे 3 आया। अब 12 कितना है बच्चों, 2 गुणे 3 आया, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ही क्या होगा, इसकी प्रारंभिक स्थान की समय होगा, कब मिलेंगे। तो एलसीएम क्या करेंगे बच्चों, देखिए 2 इस कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो 2 गुणे 3 लिख लेंगे और जो बचेगा उसको भी लिख लेंगे, 3 गुणे 2 लिख लेंगे, ठीक बच्चों। मतलब कि जो बच रहा है उसको भी लिख लेंगे, जो कॉमन है उसको पहले लिखेंगे। पूरा करिए, 3 दूनी 6 6 18 36, तो कितना आ रहा है बच्चों, 36 मिनट। मतलब कि 36 मिनट बाद ये दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। आई हुआ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। कुछ नहीं बच्चों, सवाल में बहुत इजी सवाल है, ठीक। तो आप सवाल नोट कर लीजिए। बच्चों आज से प्रश्नावली 1.1 हमारा समाप्त हो रहा है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रूट 2 एक परमेय संख्या है, रूट 1 3 परमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है बच्चों। तो आप लोग को समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए। जय हिंद।